हाय फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजनी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा व्रत और आध्यात्मिकता में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियाँ, विषय और विवरण आस्था के ऊपर निर्भर है। बिना आस्था और विश्वास के आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य शुरू करने से पहले उस कार्य पर अटूट विश्वास और आस्था का होना जरूरी है। आस्था का मतलब अंधविश्वास नहीं है। इसलिए आस्था से जुड़ी कोई भी विषय आपके विवेक पर छोड़ा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय पर चलते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बन रऊ रघुबर विमल जसो, जोदायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानकी, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। आज मैं आपको हनुमान चालीसा के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कोर्ट कचहरी की समस्या, विवाह संबंधी, वैवाहिक जीवन में संबंधित, संतान ना होना, दुश्मनों से हानि, घर में कलेश वगैरह होना या भूत प्रेत का चक्कर आदि। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। दोस्तों, यह मेरे स्वयं का अनुभव है। मैंने हनुमान चालीसा पूरी श्रद्धा से किया था, जिससे मेरी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान मिला। मेरी एक केस दिल्ली के पटियाला कोर्ट में चल रहा था। मेरे चाचा जी ने वहाँ एक बड़े वकील से मेरी मुलाकात कराई। मेरे चाचा जी ने कहा कि यह वकील तुम्हारी जो समस्या है उसे आसानी से सुलझा कर देंगे। मैंने विश्वास करके वकील की बात मान ली और उस वकील को पूरे 50,000 रुपये की फीस के तौर पर मैंने दे दिया। यूँ हुआ कि पैसे मिलने के बाद वह वकील मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जब कभी भी वह फ़ोन उठाते तो सही से जवाब नहीं देते थे। मेरी उस वकील से बहुत बार बहस भी हो गई। मैं बहुत परेशान हो गई कि वकील ने मेरे पैसे भी ले लिए और मेरे कोर्ट का मामला हल भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं भगवान पे अटूट विश्वास रखने वाली महिला हूँ। मैंने अपने जीवन में आए बहुत से समस्याओं का हल भगवान पे अटूट विश्वास से ही जीता है। ऐसे मेरे 2 महीने निकल गए। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा से 21 दिन 51 बार माला जाप करना शुरू किया। विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पठन करने से 22वें दिन एक चमत्कार हुआ। 22वें दिन मैं अपने चाचा जी को लेकर उस वकील के पास गई और मैंने उस वकील से बात की। वह वकील अपनी कुछ निजी मामलों के वजह से मेरी कोर्ट का मामला को टालता रहा। वकील साहब मुझसे माफ़ी भी मांगे और फिर मेरे मामले को कोर्ट में रखा। उसके बाद से मुझे अपनी केस लड़ने में कोई समस्या नहीं हुई। वकील साहब भी अपनी जी जान लगाकर मेरे केस लड़कर मुझे जीत दिलाई। दोस्तों, YouTube में तो ऐसे बहुत ही वीडियो हैं
जिसमें हनुमान चालीसा के महत्व के बारे में बताया गया है, किंतु मैं आज आपको एक सरल विधि से हनुमान चालीसा का महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं। मंदिर जाने से पूर्व आप 21 पान पत्ते लेकर जाएं और मंदिर में हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। सर्वप्रथम हनुमान जी के मंदिर में आप जाकर वहां पर घी का दीपक जलाएं और भीगे हुए चने, दाल और गुड़ को प्रसाद लगाकर आप हनुमान जी से संकल्प करें कि आप हनुमान चालीसा का पाठ आज से प्रारंभ करना चाहते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले श्री राम जी का ध्यान अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करते हैं उसके बारे में आपको पूरा विवरण सरल रूप से बताती हूँ। हनुमान चालीसा से पूर्व गणेश जी का नाम अवश्य जाप कर ले। उनको 11 बार ओम गंग गणपतये नमः का नाम जाप करें। आप गणेश जी से प्रार्थना करें कि मैं हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। मेरे पूजा में कोई अड़चने नहीं आए और मेरी पूजा सफल हो जाए। जो मेरी मन की इच्छा है वह पूर्ण हो जाए। फिर आपको हनुमान जी का यह मंत्र ओम हम हनुमते नमः का नाम जाप 108 बार रुद्राक्ष की माला से जपे। दोस्तों, यह साधना 21 दिन की है और इसे 51 बार आपको पढ़ना है। हनुमान चालीसा का पाठ सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के बाद करें। दोस्तों, ध्यान रहे कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप दिन में एक समय में कर रहे हो, यानी अगर आप सुबह के 4 बजे पाठ कर रहे हो, तो आपको जो समय है वह बार बार बदलना नहीं चाहिए। हर दिन एक नियमित समय पर हनुमान चालीसा का पठन करना जरूरी है। हनुमान जी के पाठ करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। हनुमान चालीसा पठन के लिए आप कोई सा भी आसन का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप एक दीपक तेल या घी में जलाएं। उसमें 2 बूंद चमेली के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का नियमित पाठ और हनुमान रूपी बंदरों को चने तथा फल खिलाने से महावीर हनुमान आपके सभी कार्यों को सफल करते हैं। जहाँ हनुमान जी का वास है वहाँ कोई जादू टोना अथवा ऊपरी हवा आप पर प्रभाव नहीं दिखा पाती है। हनुमान चालीसा को महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। यदि समस्या बहुत ही विकट हो जाए और आप हर तरफ से फंस जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा के पठन से शनि ग्रह और साढ़े साथी का प्रभाव कम होता है। दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो कुछ सावधानियों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा के कुछ नियम हैं। देखिए, दिल में एक बहुत बड़ी इच्छा से आप हनुमान चालीसा का पाठ रखना चाहते हैं। अगर उस इच्छा को पूर्ति करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मांस मदिरा से दूर रहना होगा। लहसुन और प्याज का प्रयोग वर्जित है। हनुमान चालीसा पाठ के लिए समय आपको कुछ गुस्सा भी आएगा, लेकिन आपको गुस्सा त्यागना पड़ेगा। हनुमान चालीसा के पाठ के अंत में हमें हनुमान जी से क्षमा याचना भी करनी पड़ेगी।
दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी प्रयास इस विषय पर। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी जल्द। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह विषय पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।